लगातार हो रही बारिश निरसा के कुमार धुबी स्थित झिलिया नदी किनारे रहने वाले लोगों पर आफत बनकर टूटा। विगत शाम से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लोग रात को सोए थे, तब तक सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन बारिश ने लोगों की नींद आधी रात से ही उड़ा दी। जब लोगों के घरों में पानी घुसना शुरू हुआ तो गली मोहल्ले में चित्कार शुरू हो गया। बारिश इस तरह कहर बनकर बरसा कि सैकड़ों घर जलमग्न हो गए। निरसा के मंडमन कोलियरी कॉलोनी में प्रबंधन की लापरवाही ने लोगों को आफत में डाला, तो वहीं कुमार धुबी चिरकुंडा क्षेत्र में झिलिया किनारे रह रहे लोगों के घर पानी के बढ़ते जल स्तर से जलमग्न होते चले गए। इस तरह की आपदा की खबर जैसे ही प्रशासनिक अमला और राजनीतिक दल के पास पहुंची, वैसे ही अधिकारियों से लेकर नेताओं का दौरा प्रभावित क्षेत्रों में शुरू हो गया। निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने लोगों को ढांढस बंधाते हुए तत्काल राहत कार्य शुरू करवाने के प्रयास में लग गए। देखिए, अभी तो फिलहाल इस झीलिया को क्लियर करने की व्यवस्था करना चाहिए। हम समझते हैं जो नगर पालिका को इमीडिएटली झीलिया को क्लियर करने का व्यवस्था करना चाहिए। इसके साथ साथ लोगों को राहत पहुंचाने का काम सबसे जरूरी है। जिसके घरों में पानी डूब गई उसको इमीडिएटली हम समझते हैं जो सरकार के द्वारा इन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। जिसका घर टूट गया, हम समझते हैं जो सरकार के पास इमीडिएटली राहत के लिए हर एक डीसी के पास फंड रहते हैं। इमीडिएटली डीसी इसकी जायजा लेते हुए आज का आज हम समझते हैं जो राहत सामग्री कम से कम हर घर घर पहुँचना चाहिए। उसके बाद जब बरसात घटेगी तो जिसके घर टूट गई या सामान नष्ट हुआ है उसको भी मुआवजा दे देंगे। वही प्रशासनिक अमला भी प्रभावित होकर काफी नाराज दिखे। ग्यारकुंड प्रखंड के अंचलाधिकारी ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा तो किया, लेकिन लोगों का हाल चाल जानना उचित नहीं समझा। जबकि इस विपदा की घड़ी में प्रभावित लोगों को राहत शिविर में भेजना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए थी, लेकिन सीओ मैडम लोगों को उनके हाल पर छोड़ चलती बनी। हालांकि पता चला कि वो पानी निकलवाने का प्रयास कर रही हैं। किसी से कुछ नहीं बोली, सिर्फ देखी और तुरंत ही पलट के चल गई। बोली कि ये पानी की व्यवस्था कहाँ से निकलेगा। अरे आप आए, थोड़ा पूछिए इंसान से कि क्या है समस्या, आप लोग कहाँ पर ठहरे हो, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, कहाँ पर रुके। ऐसा कुछ भी नहीं बोल के वो तुरंत आई, देखी और तुरंत ही निकल गई, पलट के चल गई। इतना बड़ा बारिश में आप लोग, इतना मुसलधार बारिश में आप लोग कहाँ पर हो, घर में कहीं पर हो या कहीं पर व्यवस्था है, खाओगे क्या पियोगे, कुछ भी ऐसा सब किसी नहीं। ये लोग भी आम इंसान जो यहाँ पर खड़े हैं वो लोग भी इसका विरोध कर रही है कि सीओ मैडम को थोड़ा आके पूछना चाहिए हाल समाचार। इतना पानी घुस गया, हम लोग तीन तो बच्चा है, पति भी नहीं है, हम लोग कैसे रात भर जागे हुए थे और कुछ खाने पीने का व्यवस्था भी नहीं हुआ है। हम लोग सब एकदम सामान उमान, हम लोग का बहुत सामान उमान बह गया है, सब चीज़ डूब के नाश हो गया है। पूरा राशन उसन सब, खाने पीने का कोई चीज़, खाना पीना घर के लिए, खाने के लिए कुछ नहीं है घर में। हाँ, सबको ऐसा अभी सबका अभी कुछ व्यवस्था आप लोग बोलिए कि हम लोग कुछ करें। प्रशासन द्वारा कुछ करवाए हम लोग के लिए खाने पीने का व्यवस्था। छोटा छोटा बच्चा भूखा मर जाएगा। वह चिरकुंडा नगर परिषद के पदाधिकारी भी प्रभावित क्षेत्र का लगातार दौरा कर लोगों को राहत शिविर में पहुंचाने में जुट गए हैं। साथ ही खाने पीने की भी व्यवस्था की जा रही है। देखिए, अभी ये सुबह का मामला है और प्योर रूप से आपदा है और ये BCCL द्वारा देन है। प्राकृतिक का पानी बरसा, BCCL का जो ओवरबर्डन है वो नदी में फंस गया। जो पुल बना रही है कंपनी वो उसने मट्टी जमा कर दिया, जिसके कारण ये पानी का फ्लो बढ़ा है। अभी हम लोग, हमारे जो ईओ हैं, BDO साहब, उनसे बात हुई है। सुबह अनुमंडल पदाधिकारी से भी बात हुई है। नगर परिषद की तरफ से चिवड़ा और गुड़ का भी तत्काल तुरंत 2 घंटा के अंदर व्यवस्था बनेगा कि नगर परिषद जो लोग प्रभावित हैं उनको नाश्ता और भोजन के रूप में चिवड़ा गुड़ का व्यवस्था 2 घंटा के अंदर, 2 घंटा में हम लोग चिवड़ा गुड़ बंटवाना चालू करें। ईओ का व्यवहार गैर जिम्मेदाराना है। उनसे हमारे महिला काउंसिलर 13 नंबर की बात करना चाहती थी, महिला बहनें बात करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने जिस तरह का व्यवहार किया है, जिस तरह का समाज में परिचय दिया है, एक प्रशासनिक पदाधिकारी इस तरह का व्यवहार नहीं करता, ठीक ना। उनको लोगों का बात सुनकर कम से कम मानवता के नाते संतुष्टि देना चाहिए। आप घूमिए, प्रशासन के लोग हैं, आपको घूमना चाहिए, लेकिन आपको व्यवस्था के लिए बात करनी चाहिए। जो लोग बात करना चाहिए उसको सांत्वना देना चाहिए। उन्होंने बात नहीं किया, ये बहुत ही दुखद बात है। हम लोग डीसी से उनके बारे में बात करें।
वही अग्यारकुंड प्रखंड के बीडीओ ने कहा कि सबसे पहली प्राथमिकता लोगों को शेल्टर हाउस उपलब्ध कराना है और साथ ही वरीय पदाधिकारी को मामले से अवगत करा दिया गया है ताकि बेहतर सुविधा मुहैया की जा सके। विगत दिनों से लगे हुए हैं संभावना को देखते हुए कल भी हम लोग क्षेत्र का भ्रमण किए थे। इससे पहले भी अचानक जो पानी से आया है बाढ़ जैसा स्थिति पैदा हुआ है तो सबसे पहले जो परिवार के घर में पानी घुस गया है उसको ऊंची जगह पर या सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कराने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। तत्काल में खाद्य सामग्री जैसे चूड़ा गुड़ खिचड़ी की व्यवस्था वो कर रहे हैं। अभी हम लोग क्षेत्र में निरीक्षण करने आए कि क्या स्थिति। नव वार्ड 12 और 13 के पार्षद भी अपने अपने वार्ड में राहत कार्य में लगे हुए हैं। वार्ड 13 की पार्षद रिंकी खान ने कहा कि बारिश के पानी ने उनके वार्ड में तबाही मचा दी है। पीड़ितों को फिलहाल सामुदायिक भवन में रखा गया है और उनके खाने की व्यवस्था की जा रही है। रिंकी ने सीओ के प्रति नाराजगी दिखाते हुए कहा कि सीओ मैडम आई लेकिन वो ना ही यहाँ की जनता से मिली और ना ही पार्षद से मिलना मुनासिब समझा। प्रशासन के द्वारा तो हम लोग सुबह से गए हैं, उनको देख के गए हैं, अभी तक तो कुछ व्यवस्था नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग के द्वारा है कि जो घर में पानी घुसा था उन आदमियों को दूसरे जगह ले जाके स्कूल में आंगनबाड़ी में ले जाके रखे हैं। सीयू सर आई थी और मैडम और ये बड़ा बाबू आए थे। ये बोली कि जहाँ जाम है वहाँ छुड़ाएंगे, लेकिन पब्लिक से कोई बात की नहीं। पब्लिक लोग बोल रही है लेकिन वो चली गई। हमारे जो वार्ड संख्या 12 छपरा डंगा लुहिया बस्ती में 20 से 22 घर जो पानी के नीचे आधा से ज़्यादा घर भरा हुआ है और जिसके कारण वहाँ घर में रहने वाला गरीब आदमी का जितना भी सामान और सबसे बड़ा कच्ची घर है और उनका खाना पीने का अनाज वगैरह सब बिल्कुल बर्बाद हो गया। अभी हम लोग की स्थिति यही है कि वहाँ का आदमी को हमारे यहाँ आंगनबाड़ी और हमारे यहाँ सामुदायिक भवन और स्कूल में शिफ्ट करवा रहे हैं ताकि कोई जान माल का नुकसान नहीं हो जाए और किसी व्यक्ति का जो भी सामान बर्बाद हुआ हम लोग आश्वासन दिए कि भाई हम लोग तत्काल आप लोगों को खाने पीने का भी व्यवस्था कर रहे हैं ताकि स्थिति ऐसा है कि घर में कमर भर से भी माने ज़्यादा पानी है और जिसके चलते हर आदमी और सबसे बड़ा है कि यह मिट्टी का घर है, कभी भी ढह सकता है। तो हम लोग सभी बस्ती वाला भी बहुत इसमें लगे हुए हैं। वी टाइम न्यूज़ के लिए निरसा से विकी सलूजा की रिपोर्ट।